हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इन सभी फार्मूलों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनका निगमन देखा था। हमने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि त्रिकोणमिति के जो 6 फलक होते हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, इन सभी का निगमन कैसे होता है, इन सभी को बनाया कैसे गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने इन पिछली वीडियो में इन सभी को प्रूफ भी किया है कि ये कौन सी चीज़ें किस प्रकार से निरूपित होती हैं। तो अब हम इसके आगे के जो फार्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इन सभी का अपना अपना मान होता है और हर एक की वैल्यू होती है। तो साथ ही साथ इन वैल्यू को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि किसका किस प्रकार से मान बनाया गया। जैसे यदि चलिए इन लोगों को यदि देखना हो तो पिछली वीडियो में है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज हम लोग इनके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इनके आगे के प्रोसेस में हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे साइन 0 अंश का मान 0 दिया गया, तो आखिर क्यों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्या वजह है कि साइन। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए थीटा जो फलक होंगे, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 अंश पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 अंश पे कितनी होती है, कास थीटा लिख दिया। कास थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा लिख दिया। सेक कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमने त्रिकोणमिति के 6 फलकों को लिख दिया। साथ ही साथ इनको सीखेंगे कि इनका मान साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मान आते कैसे हैं। तो पहले इनको हम लोग बना लेते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। और यदि इनमें हम वैल्यू को रखना सीखें तो हमारे वैल्यू आती किस प्रकार से हैं, इनको भी अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। अब तो देखिए, जैसे साइन यदि हम 0 अंश की वैल्यू देखें, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 45 की वैल्यू 1/2 होती है। 60 की वैल्यू 3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साथ ही साथ यदि हम कास की वैल्यू देखें तो कास जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक, तो कास जस्ट इसका जब अपोजिट होता है, अर्थात कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, कास 30 अंश की वैल्यू 3/2 होती है, कास 45 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, और कास 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0 अंश होती है। साथ ही साथ टेन की वैल्यू को यदि देखें तो टेन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 अंश की वैल्यू 1/3 होती है, टेन 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की वैल्यू 3 होती है, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित होती है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं काट की वैल्यू, तो काट 0 अंश की वैल्यू टेन को घुमा करके यदि लिख दिया जाए तो हो जाएगा काट की वैल्यू। जैसे काट 0 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, काट 30 की वैल्यू 3 होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, 60 की वैल्यू 3 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हम सेक की देखें, सेक और कोसेक इनकी बात करें तो सेक 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, सेक 30 अंश की वैल्यू यदि हम देखें तो 2/3 होती है, सेक 45 अंश की वैल्यू 2 होती है, और सेक 60 अंश की वैल्यू देखें तो 2 होती है, और साथ ही साथ सेक 90 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और यदि इनको घुमा दिया जाए तो कोसेक की वैल्यू निकल जाती है, मतलब 2/3 और इसका मान 1 आता है। तो ये चार्ट बनाया जाता है। अब ये चार्ट याद करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसको हम लोग ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक के आधार पर देखते हैं कि आखिर ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो अगर हम ट्रिक के आधार पर देखें तो जैसे हम सबसे पहले साइन का देखते हैं, साइन थीटा, और इसके लिए कर दें 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनका मान हम रख देते हैं। और हम जब इनका मान रख दिए तो अब इनका मान हम क्या करते हैं, इनके मान क्या आगे 0 से काउंटिंग शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, और सभी में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये साइन की वैल्यू निकालने की ट्रिक है। साइन 0 अंश से शुरू करते हैं, 90 पर ले जाते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबको कड़ी में कर दीजिए।
अगर इस आधार पर देखें तो हमें सारे साइन की सारी वैल्यू जीरो में भाग देंगे तो हो जाएगा जीरो, यानी क्या आएगा करीम जीरो। इसका देखें तो एक बार यानी 1/2, इसका देखें तो 2 से 1 कट गए 2 बार, यानी क्या आया 1 कड़ी में 2। और इनका देखें तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3, नीचे 4 है, कड़ी में 4 आएगा। अब कड़ी में 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 कट के हो जाएंगे 1, यानी कड़ी में 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये देखिए हमारे साइन की वैल्यू निकल जाती है। जैसे साइन कड़ी में 0 है तो बाहर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 60 अंश की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी आधार पर यदि हमें कास की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमने साइन का निकाल लिया, अब हमें कास की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम बोलें जैसे यहाँ देखिए अब हमें निकालनी है कि कास 0 अंश की वैल्यू कितना है, ठीक है, कास 0 अंश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि कास 90 माइनस 90, कास 90 अंश माइनस 90 अंश। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, या नहीं, कास 90 माइनस थीटा, 90 पर कास चेंज हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, अर्थात यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा साइन, क्योंकि कास 90 पर चेंज हो जाएगा और यहाँ थीटा की जगह 90 है तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यानी कास 0 अंश की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी तरह से अगर हम कास 0 अंश की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और हम कास 30 की वैल्यू निकालते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी। तो कॉस 30 को मैं लिखना चाहूँ तो कास 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ, अर्थात कास 90 पर चेंज हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह 60 है तो हो जाएगा साइन 60, अर्थात हम क्या कर सकते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 होती है, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे कड़ी में 3, यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी, कड़ी में 3/2। कास 45 की अगर देखें हम तो कॉस 45 की अगर चाहिए तो अगर हम लिखना चाहें कॉस 45 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45, क्योंकि देखिए इसका मान 45 ही आएगा, कॉस 90 पर चेंज हो जाएगा साइन, और 45 अंश की जगह हम थीटा 45 लिख देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, अर्थात कास 45 अंश की वैल्यू 1/2। अगर आप इसी तरह चाहेंगे तो पूरे के पूरे कास सीरीज को निकाल सकते हैं। अब साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं टैन के, जैसे साइन और कास का मान तो हम साइन के आधार पर निकाल लेंगे, और साइन का मान 0, 1, 2, 3, 4 भाग कर देंगे, यानी ट्रिक पर निकाल लेंगे। अब हम यदि हमें टैन की मान को निकालना हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, अर्थात यदि मुझे निकालना हो कि टैन 0 अंश का मान कितना है तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 0 बटा कास 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 बटा कास 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1, और 0 में 1 से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दी जाए तो उसका मान सदैव 0 आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टैन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, टैन 0 की वैल्यू 0 रख दी गई। साथ ही साथ चलिए एक और देखते हैं, टैन 45 अंश की वैल्यू देखते हैं। तो अगर हमें टैन 45 अंश की वैल्यू निकालनी हो तो जैसे अगर हमें निकालना है कि टैन 45 अंश, तो टैन 45 अंश बराबर हो जाएगा साइन 45 बटा कास 45, और साइन 45 की वैल्यू देखिए 1/2 बटा कास 45 की वैल्यू देखें तो उसकी भी वैल्यू 1/2। अब ये देखिए मेन बटा ये है ना, तो यहाँ से ये पलटी मारेंगे, और पलटी मारने का रूल होता है कि जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, मतलब क्या आ जाएगा 1/2 गुणे 2/1, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी क्या आ गया 1। टैन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हम इस फार्मूले के थ्रू टैन सीरीज का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम साइन का मान तो ट्रिक से निकाल लिए, कास का मान इनके आधार पर निकाल लिए, टैन का मान इनके आधार पर निकाल लिए। अब यदि हमें काट का मान निकालना हो, जैसे अब हम काट सीरीज का मान निकालना चाहें
तो काट का मान निकालने के लिए दो ट्रिक्स होती हैं। जैसे काट थीटा बराबर यदि हम करें तो इसके बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या काट थीटा बराबर ही अगर हम करना चाहें, काट थीटा का मान ही हम निकालना चाहें तो हम इसको tan से आधारित निकाल के भी निकाल सकते हैं, यानी काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा भी होता है। इस फार्मूले के थ्रू भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो चलिए इनको अब हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रिक्स से देखते हैं। जैसे अगर मुझे निकालना हो कि कॉट 0 अंश की वैल्यू, तो कॉट 0 को हम लिख देंगे कास 0 बटा साइन 0, और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 बटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। अगर हम इसी मान को निकालना चाहें tan फार्मूले के आधार पर, तो tan फार्मूले के आधार पर करना चाहेंगे तो देखिए कॉट 0 अंश को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 90 अंश, वही बात है, 90 में से 90 घटेगा 0 हो जाएगा। और काट 90 पर होता है चेंजिंग रूल, 90 अंश पे चेंज होता है, और किस में चेंज होता है, tan 90 में चेंज होगा, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो देखिए दोनों मान, अगर इसका मान देखें और इनका मान देखें तो दोनों मान सेम आए हैं, और दोनों बेसिकली अपने अपने आधार से निकाले जाते हैं। साथ ही साथ काट का हो जाएगा सेक थीटा का निकालना चाहें हम तो सेक थीटा का मान कॉस के आधार पर निकाल सकते हैं, और कोसेक थीटा का मान साइन के आधार पर निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है। अर्थात हम करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और इसी फार्मूले के आधार पर हम चाहें तो सेक की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कोसेक थीटा की यदि हम चाहें तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, अर्थात हम चाहें तो इस आधार पर, इस फार्मूले के आधार पर टोटल कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे ना तो आप केवल एक मान याद करिए साइन का, और आप फार्मूलों के थ्रू देखिए, मान रटने से ज़्यादा ना सीखने पे प्रयास कीजिए। और आप अगर चाहेंगे तो इस सभी चीज़ों को, ये जो मान है ना, केवल एक मान आपको याद हो गया तो उसके आधार पर आप सारे के सारे मान निकाल सकते हैं, पूरी सीरीज को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारे कुछ मान निकालने की वैल्यू। ठीक, और इसके बाद हम लोगों का जो अगला सेट शुरू होता है, तो अगले सेट के तहत हम लोग a+b और a-b फार्मूलों को पढ़ेंगे। अर्थात जैसे अगर देखिए a+b और a-b फार्मूले पढ़ने हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे, देखिए a+b फार्मूला, तो इनको जब हमें पढ़ना है तो जैसे अगर हमारा पहला फार्मूला हम देखते हैं, जैसे अगर लिखना हो कि पूछा जाए कि साइन a+b का फार्मूला, सबसे पहले समझते हैं कि a+b फार्मूला आखिर बनाया क्यों गया। जैसे अगर हमसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए सर साइन 45 की वैल्यू तो इतनी होती है, ठीक है, 30 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, 75 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तब तो हमें a+b फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 75 अंश की वैल्यू जनरल तरीके से निकाली नहीं जा सकती है। तो उसको हम कर क्या देंगे कि साइन 45 अंश प्लस 30 अंश, और साइन 45 अंश प्लस 30 अंश को जोड़ेंगे तो 75 अंश की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, यहाँ पे विस्तार होता है। अब विस्तार क्यों होता है ऐसे समझिए, जैसे ये साइन का चार्ट है, ये चार्ट देखिए एक वक्रीय फॉर्मेशन में, एक आवर्त रूप में है, और यदि इसके किसी भी मान पर यदि कुछ जोड़ा जाए ना, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, उसको और भी ज़्यादा दूरी तय करनी हो ना, तो इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ये किलोमीटर की डिस्टेंस है, और मैं बोलूं कि पहले 5 किलोमीटर था, अब 10 किलोमीटर है दूरी, तो ऐसा नहीं कि किलोमीटर 5 इधर गया 5 इधर गया, नहीं, 10 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से इधर इसी दिशा में विस्थापन हुआ है। तो साथ ही साथ ये देखिए यहाँ का जो कण है वो बेसिकली इस प्रकार के मोमेंटम में है, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से है। और अगर हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ दें कि हाँ साइन 30 अंश की वैल्यू रख देते हैं और प्लस साइन 45 अंश की वैल्यू कर देते हैं, और ये जो मान होगा तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये अपने आवर्तीय फलन या फिर अपने फलनीय मान को ही
ब्रेक कर देगा। ये अपने जो भी इसका फलन होता है, जिस प्रकार की कंटिन्यूअस फलन को ये फॉलो करते हैं, ये उसी को स्ट्रक्चर ही भंग कर देंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे ना तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ा देगा, लेकिन साइन कभी भी इस दिशा में आगे थोड़ी बढ़ेगा। इसका तो एक मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम में अब देखिए साइन का मान जब ग्रोथ पर होता है तो कास का मान डाउन पर होता है। तो साइन की वैल्यू ग्रोथ कर रही है और कास की वैल्यू डाउन है, तो साइन को ग्रोथ कराया जाता है और कास के थ्रू इनको मोड़ा जाता है, ताकि जो आवर्त है, जैसे अगर साइन की वैल्यू उधर जा रही है ना तो कास लगा देते हैं ताकि ये मुड़े और अपने निश्चित फंक्शन को फॉलो करता रहे, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मेन चीज़ होती है प्रॉपर्टी, इसी के लिए a+b फार्मूला बनाया गया। नहीं तो आराम से बोला जाता कि 75 अंश है, ठीक है साइन 30/45 कर दीजिए, लेकिन एक गलत होता है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं करेगा और मेन रूप से इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, इसलिए a+b फार्मूला बनाया गया। और a+b फार्मूला एक दूसरे के चेंजिंग कंपोनेंट्स के रूप में बनाए जाते हैं कि यहाँ पे साइन ग्रोथ कर रहा है, कास डाउन में है, दोनों को एक साथ करते हैं, ना ग्रोथ होगी ना डाउन होगी, एक आवर्तीय स्वरूप फॉलो होगा और उसी आवर्तीय स्वरूप का हम लोग फार्मूलों के रूप में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग a+b या a-b फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि साइन a+b का फार्मूला क्या होता क्या है आखिर, और साइन a-b का फार्मूला आखिर होता क्या है। तो देखिए अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें ना कि साइन a+b तो इसके बराबर होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। जैसे ना एक बार यही पूछा गया कि सर कास क्यों लगा हुआ है, ये तो साइन a+b था ना, कास क्यों आ गया इन लोगों में। तो कास बेसिकली इसीलिए आया हुआ है ताकि इनको क्या कर सके, मैनेज कर सके, ये फलन स्वरूप निगमित हो सके, और इसीलिए हम लोग कास का प्रयोग करते हैं। और कास क्या करता है, इन आवर्तीय स्वरूप या जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता रहता है। और इनका यदि हम देखें, जैसे साथ ही साथ a-b फार्मूला भी देखते चलते हैं, a+b फार्मूला और a-b फार्मूला दोनों को साथ देखते हैं। तो लिखेंगे साइन a-b, तो इसके बराबर होता है कि साइन a इंटू कॉस b। और देखिए जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लस लगाया, और यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और कॉस a इंटू साइन b। ए को एक बार साइन के साथ, ए को एक बार कॉस के साथ, बस याद करने की इतनी सिंपल सी ट्रिक अपनाइए और ये आपका हो जाएगा। साथ ही साथ अब अगर हम कॉस का देखें तो जैसे कॉस का क्या होता है कि कॉस a+b बराबर, तो कॉस a+b बराबर कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब इसमें याद करने वाली चीज़ ये है ना, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, कास का अपोजिट होता है। साइन में क्या था, प्लस था तो प्लस है, माइनस था तो माइनस है, कास में अपोजिट हो जाता है, कास में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। और इनका देखिए अगर हम करें कि कॉस a-b का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस a-b बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, साइन a इंटू साइन b। और tan का देखते हैं यदि हम, tan a+b और tan a-b का देख लें तो tan a+b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a-b का यदि हम फार्मूला देखें कि tan a-b, तो tan a-b बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a और इंटू tan b। ठीक, तो ये कुछ फार्मूले होते हैं और साथ ही साथ इन फार्मूलों को हम लोग प्रूव भी करेंगे। और आगे के जो फार्मूले हैं जैसे CD फार्मूला हुआ और भी चेंजिंग फार्मूला, 2ab फार्मूला, इन सभी फार्मूलों को हम लोग अगली वीडियो में पूरा करेंगे और इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ 2ab 3ab फार्मूलों को भी हम लोग कल देखते हैं अगली वीडियो में।